नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं विशाल जैन मंदिर, जैन धर्म की आस्था का प्रतीक कुंडलपुर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह विशाल मंदिर अपनी भव्यता, अपने धार्मिक महत्व के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस जैन मंदिर के दर्शन का सौभाग्य हमें CCRT के प्रशिक्षण के दौरान मिला है। CCRT दमोह में जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, तो आज हमें विज़िट कराने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत विशाल स्तंभ यहाँ पर बन रहा है। और मेरे साथ भाई सिद्धार्थ सिंह फ्रॉम हिमाचल, जो पालमपुर से हैं, और वही इस वीडियो को शूट कर रहे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं कि फ्रंट से चलें। इस भव्य मंदिर की भव्यता और इसका धार्मिक महत्व पूरे विश्व के जैन अनुयायियों को यहाँ पर खींच लाता है। जैन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति एक बार इस पवित्र स्थान पर आकर पूजा करना चाहता है। दूर दूर से जैन धर्मावलंबी यहाँ पर आते हैं, और न सिर्फ यह जैन धर्म का आस्था स्थल है, बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। और हिंदू धर्म के लिए भी यह काफ़ी आस्था का केंद्र है। बड़ा ही ऐतिहासिक स्थल है, और यहाँ की जो कारीगरी है वह बहुत ही उच्च कोटि की मानी गई है। मंदिर की भव्यता को देखते हैं करीब से चलकर। ये देखिए, बहुत ही भव्य, बहुत विशाल और उत्तम दर्जे की कारीगरी इस मंदिर में की गई है। यहाँ एक झूमर जो कि बड़ा ही सुंदर दिख रहा है, और यहाँ पर मंत्रोच्चारण निरंतर जारी है, और यहाँ पर इसकी भव्यता, इस मंदिर का विराट अस्तित्व देखते ही बनता है। अंदर भगवान की प्रतिमा है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो धर्मावलंबी है, जैन धर्मावलंबी, वह अपने ही अनोखे अंदाज में यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, नृत्य करते हुए। मेरी किस्मत, ओ मेरी किस्मत, किस्मत खुल गई रे कुंडलपुर में आके। मेरी किस्मत, किस्मत खुल गई रे शांति विधान रचा के, शांति विधान रचा के बड़े बाबा के आके, शांति विधान रचा के बड़े बाबा के आके। मेरी किस्मत, ओ मेरी किस्मत, किस्मत खुल गई रे मंदिर है, और सामने पूजा स्थल है जहाँ से सब लोग पूजा कर रहे हैं, और अंदर चलते हैं। आइए, यहाँ ये जो जगह, यहाँ पर बैठने के लिए, पूजन करने के लिए विशेष व्यवस्था धर्मावलंबियों के लिए की गई है।
हमारे सामने हैं और वो भी यहाँ पूजा कर चुके हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही विशाल और बड़ा ही लुभावना यहाँ पर दृश्य है। और यहाँ का जो शिखर है वह बड़ा ही आकर्षक बना हुआ है। इस पूरे मंदिर को नक्काशी के द्वारा तैयार किया गया है और यहाँ की भव्यता सच में हमारा मन मोह रही है। वास्तव में हम धन्य महसूस कर रहे हैं यहाँ आकर, यहाँ के धार्मिक वातावरण में शामिल होकर। पक्षी भी इस विशाल मंदिर में बिना रोक टोक आ जा रहे हैं। गौरैया, कबूतर सभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ ही सिद्धार्थ भी यहाँ पर प्रभु के सामने नतमस्तक होते हुए एंड बड़ा ही आकर्षक यहाँ पर वातावरण है। चलिए और अंदर चल। इस मंदिर में हमारे साथ में आदरणीय संतोष कुमार जैन जी हैं सागर से। हम इस मंदिर के बारे में जैन साहब से जानकारी लेंगे, तो स्वागत करते हैं आदरणीय संतोष कुमार जैन जी का। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनेन्द्र। कुंडलपुर की इस पावन धरा पर आपका स्वागत है, वंदन है। आप यहाँ हमारे बड़े बाबा आदिनाथ भगवान हैं जो, ठीक है, उनकी छत्र छाया में हम खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ की मान्यता है कि हम जो भी अपनी मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और ये अपने जो आदिनाथ हैं, माने जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, ठीक है, जिन्हें हम बड़े बाबा के नाम से जानते हैं, ये इन्हीं के अपन मंदिर में कुंडलपुर जो दमोह जिले में है वहाँ पे अपन खड़े हैं अभी वर्तमान में। ऋषभदेव जी के नाम से इन्हें अपन ऋषभदेव के नाम से भी जानते हैं और ये पहले तीर्थंकर हैं और हमारे पूर्वज हैं जी। और अंतिम तीर्थंकर के हम लोगों के हैं महावीर स्वामी, ठीक है। तो यहाँ अपन इनको बड़े बाबा के रूप में प्रथम तीर्थंकर को मानते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की 24 बनी हुई हैं। अभी हम चलेंगे कि यहाँ पास्ट की 24 है, जो अपने पास्ट में भूतकाल में 24 तीर्थंकर थे, उनकी मूर्तियाँ प्रतिमाएं बताई गई हैं, तो उनकी छवि कैसी थी। और जो अभी हम खड़े हैं यहाँ जे अपने मूल बड़े बाबा हैं, मूल नायक, और ऊपर वर्तमान 24 भी है, यहाँ ऊपर देखेंगे। और इस साइड जाएंगे अपन तो यहाँ पे अपने भविष्य की 24 विराजमान है। भविष्य की 24? हाँ, भविष्य की फ्यूचर की 24 है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं जी। आप जहाँ जहाँ चलेंगे वो आपके साथ जहाँ आगे आप अपन चलें। जी। जी मार्बल नहीं जी, पत्थर है यहाँ पे। हाँ, लाल बरुआ और पीला जी पत्थर है, राजस्थान का। राजस्थान से बुलाया गया है। जी, जो अक्षरधाम मंदिर का पैटर्न है उस यहाँ इस मंदिर के जो
माने निर्माण करवा के इसमें केवल पत्थर, यहाँ पे सीमेंट का बिल्कुल भी उपयोग नहीं है। यहाँ पे अपने जैसे पूर्व में किला वगैरह बनते थे कि आप जी पत्थर और जी अपना चूना और अन्य जो अपने देसी वस्तुएं हैं उन्हीं के उपयोग से इसको एक भी जगह सीमेंट का यूज हाँ सीमेंट का कहीं भी उपयोग नहीं है। और जी हजारों साल के लिए अपनी भारतीय संस्कृति को ठीक है जो नागर शैली में बनाई गई है इसको संरक्षित किया गया है कि जी हाँ नागर शैली में है पूरा मंदिर का निर्माण, और इसको हजारों साल तक इसका माने कुछ नहीं होना इस टाइप से इस पत्थर का उपयोग किया गया है। जी जी तो इससे जी अभी जो हम वर्तमान जी भूतकाल की 24वीं में हैं, भूतकाल 24वीं। तो चलिए शुरू करते हैं जी 1 नंबर से। जी श्री जी अपन प्रथम वेदी जो भूतकाल के भगवान श्री निर्माणनाथ जी ठीक है, और अगले लिखे हैं श्री सारनाथ जी, सागरनाथ जी, सागरनाथ जी ठीक है, महानाथ श्री महानाथ जी। और ये प्रतिमाएं जी तीर्थंकर्स की यहाँ पर हैं। जी जी अगले तीर्थंकर हैं चौथे तीर्थंकर जी भूतकाल के हैं विमल प्रभ जी, विमल प्रभु जी, श्री श्रीधर जी, श्री सुदत्तनाथ जी तीर्थंकर हैं, और सामने इनकी प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर जो लिखा वो भी पढ़ती है। जी जी इनका अर्घ लिखा है कि क्या लेन देन अपना पर जग लेन देन से चलता, जो निज पर रत्नात्रय है वह सुदत्त प्रभु से मिलता, जग लेन देन हम तज के बस तेरे ही हो जाएं, तभी सुदत्त जिनेश्वर को करके नमोस्तु सुख पाएँ। ओम ह्रीम श्री भूतकालिक तीर्थंकर श्री सुदत्तनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामति स्वाहा। और अगले हमारे भूतकाल के अगले जी अगले श्री जी सात भूतकाल के साथ में तीर्थंकर हैं जो श्री अमल प्रभु जी हैं। 8वें तीर्थंकर श्री उद्धारनाथ जी नमो नमः। श्री 9वें तीर्थंकर श्री अंगिरनाथ जी नमो अर्घम नृपामति स्वाहा। यहाँ तीनों तीर्थंकर की आप पास में चले जाइए, जी। आप उधर चले जाइए, आपको शूट करके मैं वही शूट करने लगा गलती से, आप दिख ही नहीं रहे। जे अपने तीर्थंकर हैं जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, जिनके दर्शन से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अगले 10वें तीर्थंकर श्री सन्मति नाथ जी, 11वें तीर्थंकर श्री सुनंदीनाथ जी, सिंधुनाथ जी, श्री कुसुमांजलि नाथ जी, 12वें तीर्थंकर को नमस्कार, जिनके चरणान बिंद में हमारा बारंबार नमस्कार है। जग की सब मतियाँ गतियाँ जो हर कर सन्मति पाए, जो पंचम गति में सोवे जो सन्मति शुद्धि बनाए, हमें हरे कुमति दुर्गति को निज रसानुभूति पाए, तभी सन्मति जिनवर को करके नमोस्तु सुख पाए। ओम ह्रीम श्री भूतकालिक तीर्थंकर श्री सन्मतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपामति स्वाहा। भूतकाल 24 में आगे 13वें तीर्थंकर श्री शिवगणनाथ जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। 14वें तीर्थंकर श्री उत्साहनाथ जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। श्री ज्ञानेश्वर नाथ जी के चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार हो भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्री परमेश्वर नाथ जी के चरणों में नमस्कार, नमस्कार, नमोस्तु महाराज जी।
भगवान श्री विमलेश्वर नाथ जी के चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार। श्री यशोधर नाथ जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। जो ख्याति लाभ पूजाएं सब जिनको शीस झुकाएं, वे पूज्य यशोधर जिनके यश से हम भी यश पाएं। यश धारण हम भी करके निज को निज में प्रकटाएं, सो पूज्य यशोधर प्रभु को करके नमोस्तु सुख पावे। ओम ह्रीं श्री भूतकालिक तीर्थंकर यशोधर जिनेन्द्राय नमः अर्घम नृपाम द्विषा। अब 19वें तीर्थंकर श्री कृष्णमती नाथ जी के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। 20वें तीर्थंकर श्री ज्ञानमती नाथ जी को बारंबार नमस्कार। 21वें तीर्थंकर श्री शुद्धिमती नाथ जी को मेरा नमस्कार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान। 22वें तीर्थंकर श्री भद्रनाथ जी के चरणों में नमस्कार। 23वें श्री अतिक्रांतिनाथ जी के चरणों में बारंबार नमस्कार हो। 24वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार। श्री विमलनाथ जी भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। श्री कुंथुनाथ जी भगवान के चरणों में मेरा नमस्कार हो। श्री शांतिनाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार पहुँचे। श्री अरहनाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार पहुँचे। श्री पदम प्रभु भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार पहुँचे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम चलते हैं जी अगले पड़ाव की ओर। जी भविष्य हाँ चलने दीजिए। चलो अच्छा भविष्य के जी भूतकाल के बाद अभी वर्तमान काल की जो वेदी है उसमें ऊपर काम चल रहा है जी यहाँ पे। और 2 भाविक काल के हे तीर्थंकर तुम्हें नमोस्तु हो, तुम्हें नमोस्तु हो। नमोस्तु भगवान। 9वें तीर्थंकर श्री प्रोस्टिल नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो भगवान नमस्कार हो। श्री 10वें तीर्थंकर श्री जय कीर्तिनाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। 11वें तीर्थंकर श्री सुब्रत नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। श्री 12वें तीर्थंकर श्री अष्टम नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान नमोस्तु 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 नमोस्तु। 13वें तीर्थंकर श्री निष्पाप नाथ जी को मेरा नमस्कार हो। पाप छोड़ निष्पाप बनेंगे ऐसा चिंतन हो, पुण्यवान निष्पाप नाथ सम हो तो निज आत्म हो। पाप पुण्य से रहित बने हम ऐसी वस्तु दो। भाविक काल के हे तीर्थंकर तुम्हें नमोस्तु हो। नमस्कार बारंबार नमस्कार भगवान नमस्कार। 14वें तीर्थंकर श्री निसाय नाथ जी को मेरा नमस्कार। 15वें तीर्थंकर श्री विपुल नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार पहुँचे भगवान नमस्कार। 16वें तीर्थंकर श्री निर्मल नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार पहुँचे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। भक्त और भगवान का रिश्ता कीच कमल जैसा, आत्म परमात्म का नाता मोक्ष महल जैसा। प्रभु निर्मल प्रभु से नाता अब हो ऐसी वस्तु दो। भाविक काल के हे तीर्थंकर तुम्हें नमोस्तु हो, तुम्हें नमोस्तु हो। नमोस्तु भगवान। 17वें तीर्थंकर भविष्य काल के श्री चित्रगुप्त नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार।
ओम ह्रीम भाविक काल तीर्थंकर श्री चित्रगुप्त नाथाय जनेन्द्राय नमो नमः। 18वें तीर्थंकर श्री समाधि गुप्त नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 19वें तीर्थंकर श्री स्वयंभूनाथ जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। 20वें तीर्थंकर श्री अनर्वर्तक नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। 21वें तीर्थंकर श्री जयनाथ जी को मेरे बारंबार नमस्कार पहुँचे। नमोस्तु भगवान, नमस्ते। 22वें तीर्थंकर श्री विमलनाथ जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो। अपनी आत्म दर्पण में तीर्थंकर श्री देवपाल नाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। 24वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। श्री बांसपुर जी भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार पहुँचे। श्री अनंतनाथ जी भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार हो। मूल लायक श्री मुनि सुब्रतनाथ को मेरा बारंबार नमस्कार हो। श्री धर्मनाथ जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो। श्री महावीर भगवान जी को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार। ओम ह्रीम श्री जनेन्द्राय नमः। ऊपर वर्तमान 24 की ओर बढ़ते हैं। जो वर्तमान में हमारे वर्तमान काल चल रहा है उसमें जो 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हैं उनकी प्रतिमाओं के मनोहारी दर्शन हम करते हैं और अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। तो जो कुंडलपुर के बड़े बाबा का जो मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, उसी में हम लोग भगवान के तीनों कालों की 24 की परिक्रमा कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। का मंदिर है, कहते हैं कि लगभग यह है 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर है। हाँ, अभी चूँकि वर्तमान 24 में काम लगा हुआ है, तो यहाँ से यहीं से भगवानों के अपन प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में 24 तीर्थंकरों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो भगवान, नमस्कार। बड़ा ही सुंदर है वातावरण, माने अपन एकदम पहाड़ पे आते हैं तो एकदम बिल्कुल अपना मन शांत हो जाता है और प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर और नागर शैली से बनाया हजारों साल के लिए अपनी भारतीय संस्कृति कला को संरक्षित किया गया है। यहाँ देखें अपन कलाकारी आर्टिस्ट की, प्राचीन राजाओं जैसे इनने इन शैलियों को कैसे नागर, हाँ, बहुत ही उत्तम का प्रतीत हो रहा है। और सामने क्या बन रहा है? सामने सहस्रकूट जिनालय, यहाँ पे 1008 प्रतिमाएं होंगी और 1008 भगवान की प्रतिमाएं और छोटी छोटी वेदी बनाए जाएंगी, तो उसको सहस्रकूट जिनालय कहते हैं। तो उसका निर्माण चल रहा है अभी, वो भी गतिशील है। यहाँ पे पूजा पाठ होता है, जो जैसे आज पूजा पाठ है ना, वहाँ पे छूने के लिए भगवान को प्रणाम करना। हाँ, नहीं, वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल शुद्ध वस्त्र में जाते हैं अपन सुबह से। तो जी अभी इन वस्त्रों में नहीं जाएंगे, वहाँ पीछे अभी चाहें तो अपन जलते हैं कि वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर व्यवस्था है, आप नहाइए धोइए, अपने जी कपड़े बदलिए, शुद्ध वस्त्र वहाँ पर रखे हुए हैं तो वो आप पहनिए। उसके बाद फिर वहाँ अंदर अपन गर्भगृह में पहुँचते हैं शुद्ध वस्त्रों के बाद। हाँ, कर सकते हैं अपन शुद्ध वस्त्रों के बाद। अब लेकिन अब चूँकि
जी हमारी CCRT की जो ट्रेनिंग चल रही है तो आज उसी का एक विजिट चल रहा है और हम कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र में हमारे कोऑर्डिनेटर बाकी जी इनको दें मैं जी बोलिए सर, आप कुछ बोलेंगे 2 मिनट, हमने पूरा शूट किया है। क्या बोलना है इसके बारे में? आज CCRT की जो हमारी कार्यशाला चल रही 3 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में, रोल ऑफ स्कूल्स इन कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो आज हमारा एक भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण के दौरान हम सभी जो 10 राज्यों से लगभग 65 टीचर्स जो आए हुए हैं, ये सभी हम लोग आज कुंडलपुर आए हैं। और कुंडलपुर ऐसा माना जाता है कि हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है, बड़े बाबा का। तो ये जो जगह है आप लोग देख रहे हैं कि ये एक शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है। और इस जगह के चारों तरफ लगभग 63 टेम्पल्स हैं और यहाँ पर देश दुनिया से लोग आते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण हुआ है और चल रहा है। इसके अलावा हम टीचर्स को हथकरघा सेंटर भी ले जाने वाले हैं, जहाँ पर हाथ से देश भर की अलग अलग जो शैलियाँ हैं साड़ी बनाने की, कपड़े बनाने की, वो सारी शैलियों को हाथ से यहाँ पर हथकरघा सेंटर में बनाया जाता है। तो ये हमारे दमोह का ही नहीं, बुंदेलखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा जैन मंदिर बनकर सामने आ रहा है। और देश भर से ही नहीं पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और यहाँ के आसपास की जो भी पुरातत्व, इसके नीचे रुक्मणी देवी का मंदिर भी है, पास में ही जागेश्वरनाथ महादेव जो कि स्वयंभू शिवलिंग है। अभी वहाँ पर एक बड़ा 100 करोड़ की लागत से एक लोक बनने जा रहा है, जागेश्वरनाथ लोक। तो ये पूरा जो हमारा दमोह और दमोह के आसपास का जो क्षेत्र है, हमने कोशिश की कि टीचर्स को हम ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहाँ से वो ये अनुमान लगा सकें कि दमोह किस तरह की धरती है, दमोह में क्या है, किस तरह की विरासत है, सांस्कृतिक और हमारी प्राकृतिक, इन दोनों विरासतों को के संरक्षण में स्कूलों की क्या भूमिका होनी चाहिए, टीचर्स यहाँ से सीख कर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने विज़िट किया कुंडलपुर के विशाल मंदिर का और मैं बहुत ही खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ अपने आप को इस शानदार, इस आध्यात्मिक, इस परम श्रद्धा के केंद्र में आकर। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं हथकरघा सेंटर, वहाँ का भी हम क्लिपिंग तैयार करेंगे और आप तक शेयर करेंगे। धन्यवाद। यह है सहस्त्रकूट जिनालय, जिसमें 1008 प्रतिमाएं वेदी के रूप में विराजमान हैं और ये चारों दिशाओं में एक पूरा स्तंभ की तरह है, लेकिन यह आस्था का परम केंद्र माना जा सकता है जैन धर्म का। ये बहुत सुंदर सा मंदिर, तीसरी वेदी, 30 वेदी है। अच्छा 30 भी है, हाँ 36 भी है। तो टोटल पहली वेदी तक जाने वाले हैं अपन लोग, है ना। वापस आने के लिए अलग सीढ़ियाँ हैं कि यही है? हाँ, हम 25वीं वेदी पर पहुंच गए हैं और हमारे साथ सागर से आदरणीय श्री संतोष जैन जी, हमारे बड़े भाई, शिक्षक साथी। और संतोष भैया, आप पढ़ाते क्या हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं, गणित के शिक्षक हैं। मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ। और मेरे परम मित्र मनोज कुमार शास्त्री जी, जो कि संस्कृत के शिक्षक हैं, अब छतरपुर वापस चले गए हैं। इनकी पहली ज्वाइनिंग मेरे साथ थी और वो शास्त्री जी हैं जैन धर्म के। हम 16वीं वेदी तक पहुंच गए हैं। 4 मिनट में वापस भी आना है, जल्दी चलो भैया।
क्योंकि हमने भाई को बोले 4 मिनट में वापस आना है और अब हम पहुंच गए हैं 12वीं वेदी तक। कुल 1008 यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। अब हम 7वीं वेदी पे आ गए हैं। और अब हम आ गए हैं 5वीं वेदी पर, 4थी वेदी पर, तीसरी, दूसरी, और अब हम शिखर पर पहुंच गए। जय। ओह, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। पूरे 2 मिनट में हमने पूरा किया है इसे। और ऊपर है भगवान जी, बड़ा ही सुरम्य वातावरण, बड़ा ही सुंदर मंदिर जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कुछ कुछ अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है पूरा, बड़ा ही सुंदर। वो हमारी बस खड़ी है जिनसे हम आए हुए हैं, हमारे साथी हैं जो नीचे वेट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ वेट कर रहे हैं हमारे CCRT के साथी वेट करके हम लोगों का। हम बहुत जल्दी उन तक पहुँचने वाले हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य कुंडलपुर पवित्र धाम का यहाँ से।